सभी हरदोई वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हालांकि इससे पूर्व भी कई बार मेरा आगमन हरदोई हुआ। हम लोगों ने यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी कार्यक्रम किए, लेकिन काफी समय बाद, लगभग मेरे हिसाब से 7, 8, 9 महीने हो गए, उसके बाद आने का मौका मिला। थोड़ा बीच में व्यस्तता जरूर रही, कुछ आप लोगों ने बुलाया नहीं तो नहीं आ पाए, लेकिन इस बार आप लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि हमें पहले ही आ जाना चाहिए था यहाँ। देखो, अभी आप सब यहाँ आए हुए हो, जाहिर सी बात है आपके बीच में, आपके दिल में समाज के लेकर कुछ न कुछ जागृति है। नहीं तो कोई स्कूल छोड़ के आया होगा, कोई अपनी नौकरी छोड़ के आया होगा, कोई काम धाम छोड़ के आया होगा। जब आप समाज की पीड़ा अपने दिल में रखते हैं तो मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन अगर हफ्ते में आपको मिशन के लिए, बाबा साहब के लिए, इस समाज के लिए अगर समय देना पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आज हम और आप पाए हैं वो सब हमारे महापुरुषों की ही देन है। तो जिन्होंने हमको इतना दिया, अगर हम थोड़ा सा उनको समय भी न दे पाए तो इसका मतलब है कि हम जो हमारे ऊपर कर्ज है हमारे महापुरुषों का, वो अदा नहीं कर पा रहे। इस मिशन को बढ़ाने के लिए इस देश में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि संगठन चलाना सिर्फ एक मकसद नहीं है। उस संगठन के जरिए हमारे लोगों को न्याय मिले, उनको अच्छी व्यवस्था मिले, ये सबसे बड़ा प्रथम उद्देश्य है। भीम आर्मी जब से बनी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब से इस भीम आर्मी संगठन का निर्माण किए, तब से लेकर और आज तक सिर्फ और सिर्फ प्रथम उद्देश्य ये नहीं कि हमको MP MLA बनना है। प्रथम उद्देश्य यही है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो अच्छे से रोटी नहीं पा रहा है, जो अच्छे से कपड़ा नहीं पा रहा है, उसको उसकी मूलभूत सुविधाएं दिलाना, ये हमारा मकसद है। इस मकसद को कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं काम कर पाएगा। ये हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद जी, भीम आर्मी के जिला संयोजक नीलेश जी, आप लोग सब लोग जानते होंगे, काफी और जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर सब मौजूद हैं। आप सब इस बात के संदेश वाहक हैं। भाई चंद्रशेखर जी के वो छोटे सिपाही हैं जो अपने जिलों में संगठन को कहीं 5 लोगों से 10 लोगों से वो संगठन शुरू हुआ था, आज कम से कम आपने हजारों में उस संगठन को खड़ा कर दिया। लेकिन दिक्कत ये नहीं कि हम 1000 की संख्या में हो गए, दिक्कत यह है क्या जिन सुविधाओं को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर हमने इस संगठन का निर्माण किया, उसमें हम कहीं भी सक्षम हो पाए हैं क्या? बात की जाए, हमने कहा आपसे हमारी मूलभूत सुविधा क्या है? रोटी 2 वक्त की नहीं, मूलभूत हमको आवश्यकता है शिक्षा की। ये जो बच्चे घूम रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप अगर आज बेरोजगार हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का सबसे प्रथम जो है वो रोल रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में हमारे आप जैसे हमारे बच्चे भी बेरोजगार रहे। लड़ाई उस बात की है, लड़ाई इस बात की है कि बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा कि 100 में 90 शोषित, शोषितों में ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसका मतलब कि जो ये है धन धरती और राजपाट, इसमें 90% हमारा, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो 85 से 90% है। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, आपने देखा कि हमारी संख्या जो है 85% निकल के आई। तो जिसकी संख्या 85% है, क्या उसका अधिकार 85% नहीं होना चाहिए? तो ये अधिकार क्या आपको, ये अधिकार आपको घर बैठे मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। इसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा या नहीं? तो क्या आप रोड पे उतरने से डर रहे हो? देखो, जो डर गया वो मर गया। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कभी शमशान घाट जाना, किसी कब्रिस्तान जाना, तो देखना ऐसी भी लाशें मिलेंगी आपको जिन्होंने कभी भी लड़ाई भी नहीं लड़ी, फिर भी मर गए। अगर आप मरने से डर रहे हो तो याद रखना, मरना तुमको ऐसे भी पड़ेगा।
अब ये आपके हाथ में है कि आप लड़के बनना चाहते हो या कायर की मौत मरना चाहते हो। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं लड़के मरना चाहता हूं। और मुझे आशा है कि अगर आज आप इस मीटिंग में आए हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी लड़ने का जज्बा होगा। और जिस दिन ये 85% रोड पे उतर आया, तुम जितने भी मैं कहीं देश की बात नहीं करता, प्रदेश की बात नहीं करता, तुम्हारे हरदोई जिले में जितनी भी तानाशाही ताकतें हैं, जिन्होंने हमेशा आपको गुलाम बनाने का काम किया है, मेरा नाम याद रखना, जिस दिन आप सब एकजुट होकर रोड पे उतरे, वो ताकतों का जो सिंहासन है वो हो जाएगा। कोई व्यक्ति, जैसे मैंने हरदोई में देखा, ऐसी ताकतें हैं जो राजनीति को अपनी बब्दाई समझते हैं। उनको लगता है कि हम राजा रहे, हमारे लड़के राजा रहेंगे, आने वाले समय में हमारे पोते भी राजा रहेंगे। देखो, जब बाबा साहब ने इस देश में संविधान दिया तो उन्होंने पहली बात कही थी, कुछ लोगों ने कहा बाबा साहब आज बहुत आप मुस्कुरा रहे हो, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आज इस देश को ऐसी चीज दे दिया हो कि उस चीज से आने वाले समय में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब ओट की पेटी से राजा पैदा होगा। लेकिन बाबा साहब के इस कथन को सिर्फ कथन न समझो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। हमारे लोग, बाबा साहब ने वोट का तो अधिकार दे दिया, लेकिन हमारे लोग अभी भी उस वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर सही इस्तेमाल कर रहे होते तो आज जो आपके यहाँ तानाशाही ताकते हैं वो तानाशाही नहीं दिखा रहे थे। आपका बीच का बच्चा कोई जो है वो आज यहाँ का विधायक और सांसद बना बैठा होता। ये बात याद रखो, जो बड़े समाज में, बड़ी रोड पे बड़े लोगों के बीच में आपकी आवाज उठा सकता है, यानी कि जो वे लोग खड़े हुए हैं आपके जिले के, जो आपके बीच के हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, अगर ये उस मन से अभी रोड पे आप निकलोगे, अगर रोड से आपकी बात, आपके हक अधिकार की बात कर सकते हैं, तो जिस दिन ये संसद में या विधानसभा में पहुंचेंगे उस दिन आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपका जिला और हमारा जिला यानी सीतापुर आसपास में ही है। जब हम नगर दौड़ाते हैं तो वहां भी समाज के लोग विधायक मंत्री हैं, आपके यहाँ भी हैं, लेकिन आप पे अगर विपदा आती है तो आपके लिए वो कहते ना कि एक जूं तक नहीं रेंगता, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान गिरही रख रखी है। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है खोने को। मैं हमेशा कहता हूं, लोग बोले इस लड़ाई में बहुत कुछ खो दोगे, तो हम हमेशा कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है खोने का, आप अपना देख लो। हम तो वो मोदी वाला नारा नहीं है कि झोला उठा के आए और झोला उठा के निकल लेंगे। इस समाज में पैदा तो हुए, जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेते समय हमारे हक में नहीं था कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, किस अवस्था में पैदा होंगे। झोपड़ी में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, कितने लोग आए मेरी पैदाइश पे, ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन साथियों, आपसे बहुत प्रेम पूर्वक कहना चाहता हूं कि जन्म आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन मरण आपके हाथ में जरूर होता। आप कैसे मरना चाहते हो? आपके जब आप न रहो तो आप जब आपकी मृत्यु हो उस समय कितने लोग आपको देखने आएंगे, ये इस बात से तय होगा कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने करोड़ों रुपए पैसे कमाए, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन जब अंतिम समय आया तो घुट घुट के उसी कहते ना 4 मंजिला दीवार के अंदर में ही मर गए। फॉर्च्यूनर बाहर खड़ी की खड़ी रह गई। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने खाली कहते ना कि बदन पे एक कपड़े पहनकर और समाज की सेवा की, जब वो नहीं रहता तो उस समाज के लोग उसको कंधा देने के लिए, जो कहते ना, लोग इतने पड़ जाते हैं कि कंधे कम पड़ जाते हैं। आप देखो बाबा साहब को, आज भी इतिहास पलट के देखो, जब बाबा साहब नहीं रहे तो बाबा साहब की
बाबा साहब की अंतिम यात्रा में जितने लोग आज तक शामिल हुए थे, किसी भी महापुरुष के अंतिम यात्रा में इतने लोग नहीं शामिल हुए। आप तय करो कि आपके गांव में, आपके बीच में, आपके मोहल्ले में जब आपका अंतिम समय आएगा तो कितने लोग खड़े होंगे, ये आपका काम तय करेगा। आज से मेरा आप सबसे वादा है, लग जाओ अपने काम पे। जरूरी ये नहीं कि हमको अच्छी रोटी मिल रही तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। जरूरी ये है कि हमारे समाज में वो व्यक्ति जो मैंने कहा कि झोपड़ी में रह रहा है, क्या उसको भी 2 वक्त की रोटी मिल रही है? जिस दिन उसको भी 2 वक्त की रोटी अच्छी मिलने लगेगी, वो भी अच्छा कपड़ा पहनने लगेगा, उस दिन समझ लो आपके समाज का अच्छा उद्धार हो गया। और अपनी लड़ाई अमीर को अमीर बनाने की नहीं है। मैं मोदी नहीं कि अदानी को और अमीर बनाए, अंबानी को और अमीर बनाए। अपनी लड़ाई गरीब को अमीर बनाने की है। अपनी लड़ाई उस व्यक्ति को इस मंच तक पहुंचाने को, संसद तक पहुंचाने को है जिसने ये तय कर लिया कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं विधायक नहीं बन पाऊंगा। आने वाले समय में जैसे हमारे जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, ये भी विधायक बन सकते हैं। ये इनके साथी लोग जो खड़े हुए हैं, ये भी विधायक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसे के बलबूते आपसे वोट नहीं मांगने आएंगे, अपने काम के बलबूते आपसे वोट मांगने आएंगे। तो इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। अभी आगे हम लोग संविधान यात्रा के लिए चलेंगे, क्योंकि संविधान कितना महत्वपूर्ण है यह आपको तब पता चलेगा जब एक बार एक संविधान का एक पन्ना भी अगर आपने पढ़ लिया। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश में संविधान यात्रा का आह्वान किया है। संविधान बचाने के लिए हर जिले में, हर प्रदेश में संविधान यात्राएं निकल रही हैं। उसी क्रम में आज हरदोई में भी एक बहुत ही कहते हैं जोर भरोसे के साथ में हम संविधान को बचाने के लिए संविधान यात्रा निकालेंगे। और ये यात्रा जो है हरदोई में एक नया इतिहास लिखेगी, नया आयाम लिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।